हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का यूनिट 4 और चैप्टर 18। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखते हैं हमारा चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। बायोगैस में हमें याद रखना है कि मीथेन गैस तो होता पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है, जिसे हम एक एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, चेक हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं कि मीथेन कहाँ कहाँ है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है इथेन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये भी गलत है। चौथा है इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ करेक्शन कर लेंगे फ्रेंड्स, इथेन की जगह यहाँ पर हम डाल देंगे मीथेन। क्या डाल देंगे? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोगैस। ठीक है, बायोगैस से हमें कौन कौन से गैसेस मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, दो स्मॉलर न्यूक्ली स्मॉलर न्यूक्ली स्मॉलर न्यूक्ली combines to form a larger nuclei. ठीक है, with accompanied with release of energy of heat and energy। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा फिजन। Fission, in this a larger nuclei get disintegrated into two smaller न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें दो स्मॉलर न्यूक्लियस में टूटता है। ठीक है, तो अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? फ्यूजन के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्यूजन में क्या हो रहा था? कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्लियस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1, कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्ली। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्ली, फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ से मिलता है, देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एकदम सही है ये। ठीक है, बायोगैस, टाइडल वेब, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बायोगैस तो सही है, लेकिन टाइडल वेब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी भी हमें अर्थ कोर से नहीं मिलती है। ठीक है, टाइडल एनर्जी ये गलत हो जाएगा। हाइडल एनर्जी ये भी गलत हो जाएगा। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कोल भी हमें कैसे माइनिंग के थ्रू मिलती है, पेट्रोलियम भी माइनिंग के थ्रू ही मिलता है, और नेचुरल गैसेस भी कहाँ से मिलते हैं? माइनिंग के थ्रू ही। जो नेचुरल गैसेस हमें ऑब्टेन करती हैं वो एज ए फ्यूल अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। ठीक है, सोलर सेल से क्या मिलता है? हमें सोलर एनर्जी मिलता है, जिसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी by the virtue of motion of object। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी एमिट होती है वो क्या कहलाती होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय द वर्च्यू
ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती आती है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी वो होता है जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ का आंसर सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द डैम इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, डैम में अपन अगर कोई ध्यान दें तो डैम के जो भी वाटर है वो कैसे मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। डैम अगर फिल्ड है, कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल होगा। जैसे ही हम डैम के नीचे वाले गेट्स को ओपन करेंगे, जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेगा, फ्लो करेगा, जो कि टर्बाइंस को रोटेट करेगा। सिंस कि ये डैम के जो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, द हाइट ऑफ द वाटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो वो उसके पोजीशन के, वाटर के पोजीशन की वजह से मिल रही है, ठीक है। वाटर के पोजीशन की वजह से मिलने की वजह से वो एनर्जी कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, सोलर एनर्जी होगा। क्या होगा, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा, सोलर एनर्जी होगा, ठीक है। द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, इज सोलर एनर्जी। मैं इसको चेक बदल देता हूं दोस्तों, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लाइट एनर्जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट या फिर ग्लोइंग कौन सा बल्ब होगा, हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बल्ब हैं हमारे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब तो नहीं, तो यहाँ कैटेगराइज किया गया है CFL या LED, ठीक है। तो LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये बेस्ट लाइट एनर्जी सोर्स है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, LED, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट थर्मल एनर्जी। हमें पता होगा कि CFL एक कोल्ड लाइट सोर्स है, ठीक है। सिमिलरली LED भी एक कोल्ड या कोल्ड लाइट सोर्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अगर बच्चों को पता हो तो जो बल्ब आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें टंगस्टन वायर के फिलामेंट लगा होता है बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट के साथ आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब थ्रू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिल अप द इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। चलिए इनके फिल करते हैं अपन। ड्यूरिंग डैश सीजन वी कैन नॉट यूज सोलर वाटर और हीटर, ठीक है। अपन सोलर वाटर और हीटर कब यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपन सोलर वाटर और हीटर कब यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपन रेनी सीजन्स में, ठीक है। कब नहीं कर पाएंगे, रेनी सीजन्स में, ठीक है। रेनी सीजन में नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि जो अर्थ को लाइट को एनर्जी मिलेगी वो बहुत का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ टॉर्च बल्ब इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। टॉर्चेस में हम क्या यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। बैटरीज जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। तो इसको इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओशन इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ठीक है। और एक वेव एनर्जी भी है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये भी है, ठीक है। ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों में कोई भी लिखे चल जाएगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर ट्रांसफॉर्म्स सोलर एनर्जी, ठीक है। किसको, सोलर एनर्जी को किस में ट्रांसफर करता है, हीट एनर्जी में, ठीक है। किस में, हीट एनर्जी में
ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। आई होप कि ये अभी तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। डिवाइस यूज टू कुक फूड बाय यूजिंग हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर कुकर। क्या कहलाता है वो? सोलर कुकर कहलाता है, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू इट्स अनदर फॉर्म, ठीक है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। अभी कुछ देर पहले अपन चेक किया था। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन गैस इज बायोगैस इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। क्या कहलाता है? कंबशन। क्या कहलाता है? इसके लिए फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा कंबशन होता है, ठीक है। क्या होता है ये? कंबशन है, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? यूरेनियम। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या होगा? यूरेनियम। फिफ्थ वाला ऑप्शन ये क्लियर होगा, ठीक है। आई होप कि अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट्स। अगर आपको अच्छा लगे तो हम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।